अच्छा पंजोता साहब, पीटीआई का टेक क्या है आज के फैसले के ऊपर? पहले तो ये बताइए, फिर इसके दीगर पहलुओं पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जी, ये जो स्पेशली तरमीम की गई थी और ये सारा जो प्रोसेस किया गया, मैं तो बड़ा इस पे क्लियर हूँ कि 191 जो है आर्टिकल आईन पाकिस्तान का, उसके मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है तो जो पार्लियामेंट है उसका जो है उस तरह से वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को जो है सहूलतकारी फराहम करना, जिसमें जो अहम शिक जो आज मुस्तरद की गई 8 जो है जजेस साहबान की तरफ से, वो ये थी कि जो है अपील, यानी कि जो पुराने फैसले जिसमें जैसे कि नवाज शरीफ साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों, उनको जो तायात नाइली हुई थी या सजाएं हुई थी, उस हवाले से उनको जो है हक देने के लिए ये सारा जो है एक जो है वो प्रोसेस किया गया और वो आज जो है ना उनकी जो है ना खुशियों पर पानी फिर गया। कि 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ताहयात की है, तो लिहाजा अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वो स्टिल रहेगी, उनके पास अपील का हक नहीं रहेगा। आज के बाद जो अपील होगी, यानी कि पीटीआई सराहती है की जा आज के सकेगी। फैसले को, आप समझते हैं कि खुशाइन फैसला है? देखिए, उस हवाले से जो एक प्रोग्राम बनाया गया था, वो तो उनका प्लान जो है चॉक आउट हो गया ना, कि एक एक्ट बना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि जब रियासत कितनी सही है, अदलिया, इंतजामिया, मुकन्नना, तो हर एक की अपनी अपनी जो है वो दायरा अख्तियार है, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ये एक इंटरवेंशन करना जो कि पहले आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर इख्तियार दिया हुआ है, तो उसके अंदर जाकर घुसना, उस वजह से हम ये पिटीशन के ऊपर कह भी रहे थे कि ये इस तरह से नहीं किया जा सकता। नो डाउट कुछ चीज़ें जो हैं वो करने वाली थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में ना आपको, ना मुझे, ना किसी और थर्ड को वो पढ़ना चाहिए जो कि रेगुलेट करे बाहर से और जो है वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो ये करें और वो करें और इस तरह से चले और ये बेंच बना। वो अपने उनके इंतजामी मामलात हैं, वो खुद देखें, खुद करें और उनका वो है। तब्दीलियां जरूर होने वाली थी, लेकिन जब 191 के अंदर है तो वो खुद कर सकते थे। दूसरे नंबर पर फैसले के अंदर जो चीजें आई हैं कुछ खुशाइन हैं, लेकिन आप ये भी देख लें कि उसमें भी बाकायदा तौर पर इख्तलाफ है। अगर 10-5 का है तो 5 लोगों ने किया है, अगर 8-7 का है तो 7 ने किया है और 8 ने एक्सेप्ट किया, अगर 9-6 का है तो उसके अंदर भी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए जो रास्ता है, वो जो क्वालिफिकेशन वाला था, जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो रास्ता उनका बंद हो गया। ठीक है, सर पे इस वक्त नाहली की कोई तलवार नहीं लटक रही, वो नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो आज़ाद है इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, ये कह रही हैं आप? इंशाअल्लाह जी। आप एग्री करेंगे पंजोता साहब ये जो बात माइजा साहब कर रही हैं? देखिए, मैं तो बड़ा वाज़ेह पहले भी कह चुका हूँ कि पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्टिव बेल जो है हिस्ट्री में पाकिस्तान की आज तक किसी इश्तिहारी जो कि जिसको सज़ा हुई हो और वो सज़ा याफ्ता हो, जेल के अंदर हो और वो मेडिकल पे बाहर जाए और बाहर से 4 साल के लिए आई नहीं और फिर आकर उसे फौरन अदालतें सहूलतकारी दें, तो इस तरह से वो तो नहीं हो सकता। लेकिन उसे भेजा भी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था ना उन्हें। दूसरे नंबर पर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तशरीह कर दिया आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की। तो उसके बाद इलेक्शन एक्ट हो या कोई और तरमीम की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइन सुप्रीम है और आइन के अंदर तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो पार्लियामेंट होगी तब वो हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। तो ये बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो उनकी सजाएं हैं वो जो जिसमें वो उनको सजा हुई वो स्टिल पेंडिंग है। बेशक उनकी जो है वो दोबारा दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन जब तक सजा सस्पेंड नहीं होगी तो उनकी जमानत जो है वो तस्वर नहीं की जा सकती। सजा सस्पेंड होगी, जमानत होगी, तब वो बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पता नहीं क्यों लोग घुमा घुमा के किधर किधर से क्या क्या बात कर रहे हैं। साथ में एक और भी तो पॉजिटिव पहलू ये है तहरीक इंसाफ के लिए कि जो अपील का हक दिया गया है वो ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजोता साहब, एक तो ये बताइएगा कि क्या मुकम्मल तौर पे ये असर ज़ायल हो गया, ये तासुर ज़ायल हो गया कि ये जो केस एक्ट था ये पर्सन स्पेसिफिक था, कुछ ख़ास लोगों को फ़ायदा देने के लिए इसे पास किया गया था? दूसरा ये कि अगर खान साहब को सज़ा सुनाई जाती है तो अब उन्हें अपील का हक मिल गया, इससे आप समझते हैं कि कितना फ़ायदा हो सकता है उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये है जो आपने की है वो भी आपने ठीक की है, और दूसरे हवाले से जो आपने बात की है कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो मामला है, वो पहले तो देखना ये होगा कि किस मुकदमे में उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जो मिस डिक्लेरेशन के मुकदमे में
जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन किया है वो बिल्कुल गलत है। उसके पास 63(1)H के तहत जो है वो इख्तियार नहीं है कि मिस रेगुलेशन में वो जो है वो कर सकें। उसको बाकायदा तौर पर हमने जो कन्विक्शन खान साहब को हुई है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इंशाल्लाह उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 2, इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के साथ साइबर केस है। साइबर केस के अंदर भी जो है वो किसी तरह से कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें बेल नहीं होगी या क्वेश्चनमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता नहीं है। कोई कोड्स नहीं शेयर किए गए बल्कि साइफर को डीक्लासिफाइड किया गया और बाकायदा तौर पर पूरा प्रोसेस किया गया और उसके बाद जो है ये जो है इसके ऊपर जो है बाद में जो है वो आप देखें कि FIR भी दर्ज कर दी जाती है। नंबर 3, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है चोरी के हवाले से, जो कि जुर्म अब के लॉ के मुताबिक वो तस्वर करते हैं, ये जो अभी मुकदमा चल रहा है ये ऑफिशियल सीक्रेट की एक्ट के अंदर तरमीम के बाद जो है वो एक जुर्म बनाया गया और उसके मुताबिक ये इसके अंदर बड़ी क्लियर बात है कि वो जो बिल जिनके ऊपर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत ही नहीं किए और उनको चैलेंज किया गया है। और दूसरे नंबर पर आप ये देख लें कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये 15 तारीख को किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उसके बाद उसके अंदर तरमीम की गई हैं। तो जो आइन का आर्टिकल 12 है वो रेट्रोस्पेक्टिव जो पनिशमेंट है उसके हवाले से बड़ा क्लियर है कि जिस वक्त जो जुर्म किया जाएगा उस टाइम के मुताबिक जो है उस बंदे को जो है वो उसका जो है वो जुर्म जो है वो तस्वर किया जाएगा, ना कि पुराने जो है वो मुताबिक किया जाएगा या एक्ट के मुताबिक किया जाएगा। जिस वक्त का जुर्म होगा उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर सेक्शन या दफात या जो भी लॉ लगेगा। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं जिसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुकदमा हो जिसमें इमरान खान साहब को सजा हो। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की बिल्स ऑलरेडी कन्फर्म हो चुकी हैं और वो जो यहाँ पर फरीद बलोच साहब हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने बड़े फैसले जो हैं वो ज़बरदस्त दिए हैं। बेल में उन्होंने कहा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जो इमरान खान साहब को मनसूख करें या एविडेंस हो जो रिकॉर्ड के ऊपर हो कि उन्होंने जलाओ गिराओ तशद्दुद या तोड़ फोड़ के हवाले से उन्होंने किसी को कहा हो या साजिश की हो, क्योंकि ये तो सब गिरफ्तार थे। तो फिर कौन सा केस बनता है जिसमें सजा देनी? जितने केसेस हैं वो सारे सियासी हैं, लीगल एक केस नहीं है, सारे सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए सारे केसेस हैं जिनके अंदर अगर लीगली तौर पर एक जस्टिस भी खड़े हो जाएं तो ये एक दिन के अंदर इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। और अगर खड़े ना हो, यही एतराज तो नून लीग की तरफ से भी किया जाता है कि पैनामा नहीं इकामा के ऊपर उन्हें हटाया गया, उनके ऊपर जो केसेस थे वो सियासी बुनियादों पर थे। तो आप नहीं समझते कि ये सिलसिला तो फिर चलता रहेगा? जो किंग्स पार्टी बन के सामने आएगी उसकी चीज़ें हक में होंगी और दूसरे मुखालिफिन हैं उनको लगता रहेगा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह कहता हूँ कि किसी को भी काम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर किसी का कोई जनवन है, किसी की कोई अपार्टमेंट्स हैं, उसने जायदाद बनाई है, कोई एम फील्ड है या कोई भी चीज़ है या मिल्स हैं, तो उसके ऊपर उसको देखा जाए। मैं इस वक्त बताऊंगा आपको कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या जुर्म है, इमरान खान साहब के हवाले से क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। तो मैंने जितनी FIR या केसेस पढ़े हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं है जो इमरान खान साहब को किसी केस में या किसी तरह से उन्होंने कोई जो है वो पैसे बनाए हो। अब जैसे अलकादरी ले लें तो उसमें कौन से पैसे जो हैं वो इमरान खान साहब के अकाउंट में है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भी पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही एक एक केस, ज्यादा केसेस तो हैं ही दफा 144 के, तो उसमें क्या वो उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई करेंगे? चले हसनान मलिक साहब, आपके ख्याल में मियाँ साहब के ऊपर अब भी नाहली की तलवार लटक रही है? क्योंकि इस एक्ट के अंदर माजी के केसेस का इतलाक नहीं होगा, लेकिन ये जो तरामीम की गई थी इलेक्शन एक्ट के अंदर उसके तहत 5 साल की सज़ा से फ़ायदा वो उठा सकेंगे और इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे इस बार? देखिए जी, वो कानून किसी ने चैलेंज नहीं किया। हैरानगी की बात है कि PTI भी खामोश है। हर मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इस कानून को नहीं चैलेंज किया। तो आपको क्या लगता है कि उनके अपने लीडर को इससे फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में, इसलिए नहीं चैलेंज किया गया? अब ये नहीं पता, ये तो अब खुद PTI वाले दोस्त ही बताएंगे कि क्यों नहीं चैलेंज किया। लेकिन यह है कि जब तक वो कानून मौजूद है तो नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। और कुछ इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन भी कह चुकी है कि वो कानून आ गया है, उसमें जो है वो नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई है।
तो जब तक वो कानून चैलेंज नहीं होता, ये बात अलग है कि एक सिंपल लेजिस्लेशन से एक जजमेंट को कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उस कानून को स्ट्राइक डाउन करने के लिए किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा, वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, अभी और भी कई चीज़ें हैं। रिव्यू का जो कानून है, जो स्ट्राइक डाउन किया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने टिनोर में, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो रिव्यू खारिज हो चुके हैं, वो अगर, एक तो ये है कि वो जो कानून है उस पर अपील आएगी, वो रिव्यू का कानून भी रिस्टोर होता है, तो फिर ये होगा कि उस कानून में लिखा हुआ है कि जो माजी में जिनकी रिव्यू खारिज हुई है वो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, ताकि स्कोप उसमें बड़ा होगा और लार्जर बेंच होगा। तो मीन कि अगर वो कानून दोबारा बहाल होता है तो फिर रिव्यू भी फाइल हो सकते हैं, वो चांसेस हैं कि वो कानून में भी बहाल हो जाए। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटीशन है कि 62(1)(f) की नायली और ख़त्म की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस बाद में वाल हुई, उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो वो भी कहा गया है कि, तो बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसको क्यों सिर्फ इसको नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए किया जा रहा है। इसमें आपको पता भी है कि जब हमारी रियासत फैसला करे कि किसी को इलेक्शन लड़ाना है तो वो इलेक्शन लड़ भी लेते हैं, और जिसको नैल करवाना है तो नैल भी हो क्या जाता है। समझा जाए ये तो सारे मामलात लीगली आगे चलेंगे, हासिल बहस कर रहे हैं, लीगली आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर असल दारोमदार होगा कि ग्रीन सिग्नल किसको मिलता है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से? जी, वो तो बिल्कुल यही बात है। और अगर आप देखें तो हमारे सियासत इसी तरह ही चली है कि जिस तरह, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कदम है कि कम से कम अब बेंचेस, जब कोई 184(3) में कोई न्यायल होगा, कोई सियासतदान कोई जो है वो उसको 5 मिनट की हेयरिंग के बाद न्यायल होगा तो उस पर अपील आएगी, तो वो जजेस कम से कम उस बेंच में नहीं होंगे। तो हमने माजी में देखा है कि जब बेंच तब्दील होता है तो बहुत से केसेस भी रिवर्स होते हैं, तो ये चीज़ है। अब ये है कि सियासतदानों को भी देखना है कि वो किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे होंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है, पार्लियामेंट को कितना मजबूत करना है। हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन ऐसे कानून भी बनाए गए जो बगैर जो है वो किसी बहस मुबाहिसे के 2 मिनट में उनको जी हाँ, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में